होप यू ऑल डूइंग गुड। तो दिवाली के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने चेंज की है घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने के लिए, थोड़ा क्लीन रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए। और ये है मेरी एक सामरबानी, मतलब इसको बोलते हैं, ये आती है। तो इस तरह के कोन्स आपको अमेज़ोन पे भी मिल जाएंगे, मैंने रिटेल से ली है। और ये एक देगची ली है। इसके अंदर मैं इस तरीके से ये जला के चारों कोने इसके पूरा जल जाए, उसके बाद इसमें मैं ऊपर ही कपूर डाल देती हूँ। और ये स्टैंड आया हुआ है इसके साथ, तो इसमें मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ तो हल्का हल्का धुआं आता है, बहुत प्यारी सी फ्रेगनेंस होती है, घर में कपूर हो जाती है, इसी बहाने बहुत पॉजिटिविटी आती है। एंड जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, कभी कभी कोई चीज़ की स्मेल हो जाती है तो वो भी नहीं रहती है। और देखने में भी मुझे तो ये बहुत प्यारा सा लगता है। तो दिवाली टाइम पे किया था, तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगी। एंड इसके साथ ही डाइट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, तो कुछ हेल्दी खाना है, बट सर्दियाँ हैं तो पराठे भी खाने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, मैंने मक्की का आटा डाल के वेजिटेबल्स डाल के पराठा बनाया है। और बटर बहुत ज़रूरी है गाइज़, मुझे भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न हो गया इस चीज़ को लेके। तो नाश्ता कर रही हूँ और उसके बाद मैं लगूँगी काम पे। ये एक मैंने बास्केट ली थी DIY से, काफ़ी चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा टेबल का डेकोर चेंज कर दिया है मैंने, वो वाला कपड़ा हटा के बेसिक वाला डाला है, जूट कवर। और ये मेरे पास पुरानी लेस पड़ी थी, तो बास्केट थोड़ी खाली खाली लग रही थी, तो ये लेस इस तरीके से बस फेविकोल चिपका के इसके साइज़ पे कट करके और इसके चारों तरफ मैंने स्टिक कर दिया। बहुत इजीली हो गई है, बट इसके कॉर्नर्स थे थोड़ा सा कटिंग उसी हिसाब से की है कि कॉर्नर्स वाला कपड़ा मैंने कम रखा है कंपैरेटिवली। एंड ये जो गैप है इसके लिए मैं अलग से कट करूँगी, क्योंकि लेस ऑलरेडी ये कट हो रखी थी। तो इट्स लुकिंग क्वाइट प्रिटी। इसी के साथ मैंने DIY से ये ड्रेनेज बास्केट लिया है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं गाइज़, और मेरा रेगुलर ऐसे रहता है कि मेथी, पालक, बथुआ, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो मैं ले आऊँ। तो ये धुलने में इतनी ज़्यादा सुपर कूल है। अभी तो क्योंकि सब फिनिश हो गई हैं सब्जियाँ वगैरह, तो इसको मैंने अभी धुल के ही रखा है और काफ़ी ज़्यादा मुझे वर्थ लगी वो। एंड उसके साथ ही मैंने लिया था ये एक क्यूट सा बॉक्स। बेसिकली मैंने कुछ एम्बर की और मेरी जो हेयर क्लिप्स वगैरह होती है वो भी हम वहीं से लेते हैं। तो ये इस तरह से ये एक मल्टी का सेट था, और एक ये बो उसमें थी शेप में, मतलब ये 4 या 5 कलर्स थी। तो ये एक्चुअली एम्बर को पता है उसका है, तो उसी ने रखा हुआ है, अभी उसी की कबर्ड से निकाल के लाई हूँ मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो ये बहुत क्यूट क्यूट से रबर बैंड्स हैं, सिंगल सिंगल पोनी बनाती है एम्बर अभी, तो उसमें बहुत प्रिटी लगती हैं। ये मैंने थोड़ा इस तरह के डेली वेयर्स के हिसाब से लिया, वो प्लेन और ये वाली। एंड ये वाली कल एम्बर ने ओपन किया। और उसके अलावा ये वाले बहुत क्यूट से ना बनी शेप में उसके 2 हेयर क्लिप्स लिए हैं मैंने। ये इस तरह के ही होते हैं, बस 50-60 का पेयर आ जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और थोड़े से उसके मैं इस तरह से पार्टी वेयर क्लिप्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि जब कहीं जाना होता है तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। इवन दो हमारे पास 4 ऑर्गेनाइजर्स हैं, बट एम्बर के हेयर में जो लगाती हूँ वो गुम होके आता है। और साथ में ये था, और वो 2 का पैक था, जो ये इस तरह नेट नेट वाले थे ना, ये 2 हैं। तो उसके साथ ही ये वाले जो नेल एक्सटेंशंस थे ये मुझे मिल गए थे वहाँ पे। और क्योंकि अभी मैं नेल्स नहीं बढ़ा पाती हूँ एम्बर की वजह से, बट ना मुझे बहुत सैड सा फील होता है कि सब कुछ ही चेंज हो गया है, सब कुछ ही लाइक छूटता जा रहा है। तो मैं इसलिए अभी फ्रिक्वेंटली, मेरे को थोड़ा एडिक्शन जैसा भी हो गया है, जब करवा चौथ के लिए लिए थे तो ये वहाँ पर मुझे थोड़े रीज़नेबल और क्यूट से प्राइस में मिल गए, क्योंकि 24 का सेट है। और ये डेली के लिए फ्रेंच नेल्स, तो ये भी काफ़ी प्रिटी से हैं, बट इसमें थोड़ा मुझे साइज़ का इशू आ रहा है, इसमें थोड़े बड़े साइज़ ज़्यादा हैं। लेकिन जो बाकी के 2 सेट्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, और इसमें ये इस तरह की स्टिक्स दी हुई हैं चिपकाने के लिए। और 120 का पड़ा है ये, तो काफ़ी लाइक वर्थ पाएंगे हैं। बट ठीक है, ये स्टिक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैं ग्लू ऑर्डर करूँगी, ताकि मैं जब चाहे इनको यूज़ कर सकूँ। और मेरे कुछ पुराने नेल्स भी पड़े हुए हैं, तो वो भी यूज़ हो जाएंगे अगर ग्लू आ जाएगी, क्योंकि ये लोग तो काउंट करके देते हैं। और ये वाले हैं मेरे पर्सनल फेवरेट। All of the time we spent together in our prime, we were birds of a feather, different kind. We were laughing through the pain, you were never once so vain. Cut
the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected all of the love from up above. तो दिवाली टाइम पे ना चुंबक से ये वाला मग ऑर्डर किया था और मुझे लगा था मग आएगा, ठीक है, लिखा हुआ था काफ़ी हैवी है, सुंदर है, बट बहुत छोटे है, तो मैंने रिटर्न कर दिया। और क्योंकि दिवाली के बाद मैंने बेडशीट्स वगैरह तो दोनों रूम की बदल दी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था अपना एक्सपीरियंस रिव्यू वगैरह। और ये कुछ सामान है जो दिवाली पे यूज़ हुए थे, रंगोली, दिए, मतलब जो बच गया है, उर्ली बॉल्स, डेकोरेशन, तोरण, ये सब पैक करके रखा है। तो इनके लिए मुझे गौरव की हेल्प चाहिए, ये जाएगा बेड में और तब तक मैं कर लूँगी ये वाला अपना जो स्टडी टेबल है इसको सेट, क्योंकि दिवाली टाइम पे कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं यहाँ से और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो गई हैं, तो ये मुझे करना ही है एनी हाउ। और इसको एम्बर अनलॉक कर लेती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक सेक्शन क्लीन हो चुका है, इसमें मैंने सिर्फ अपने प्लानर्स, डायरीज़ और कुछ छोटा मोटा सामान बाद में रखूँगी, जो कि मैं चाहती हूँ कि एम्बर बिल्कुल भी टच ना करे, पेन ड्राइव्स वगैरह। तो ये इतनी चीज़ें मैं क्यूट से कलेक्ट करती हूँ, ये भी मैंने पहले DIY से ही ली थी। और ये कुछ स्टिकी नोट्स और ये है मेरा क्या बोलते हैं इसको, छोटे वाला प्लानर, काफ़ी यूज़ भी किया है मैंने तब। और ये मेरे कुछ स्टिकी नोट्स हैं, लॉकडाउन मेमोरीज, पता नहीं मैंने इसको उल्टा क्यों दिखाया आप लोगों को। एंड थे कुछ इमोशंस उस टाइम पे, आई वॉज प्रेग्नेंट, और ये भी मैंने एज अ मेमोरी रखा हुआ है। तो ये क्यूट सा एक, मतलब इसके साथ कुकीज़ थी और कुछ स्प्रेड था, तो वो क्लीन करके मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी अपना छोटा छोटा सामान रखने के लिए, ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे। अभी मैं पहले फेंक देती चीज़ें क्योंकि मुझे लगता था कि स्टर्डी नहीं होती, बट यहाँ पे ड्रॉर के अंदर मैं इसको रखूँगी। इसमें छोटी छोटी अपनी क्लिप्स जो हैं, पेपर टेप है, वो अपना आई कार्ड, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला सामान मैं इस सेक्शन में रख रही हूँ जो मुझे चाहिए, मतलब कभी भी। और ये मेरी बेल्ट का था बकल, और ये बहुत प्यारा सा, मैंने 12 कलर्स के पेन है डिफरेंट इसका सेट लिया था। एंड साथ ही में मैं ये वाला जो डस्टिंग ग्लव है ये भी वहीं से लाई हूँ, मिस्टर DIY से। गाइज, इतना प्यारा माइक्रोफाइबर का ग्लव्स मैंने नहीं देखा कभी भी, मतलब सुपर ऑसम, और बहुत सस्ता था, आई थिंक 70 रुपीज़ में। तो अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन में मैं रख दूँगी एम्बर का सामान, एम्बर की कुछ कलरिंग बुक्स, उसके ये रिकॉर्ड बुक्स, उसके छोटे छोटे प्लानर जो मैं उसको खेलने के लिए देती रहती हूँ, जब मम्मा स्टडी करती हूँ तो उसको भी करनी होती है। तो इस तरीके से मैं रख दूँगी कि ये वाली ड्रॉर में उसके लिए ड्रॉर जो है ओपन रख दूँगी कि अगर उसको कुछ यूज़ करना होगा तो वो निकाल सकती है। तो इसके साथ ही ऊपर वाला टेबल का सेक्शन क्लीन करके, ये रूम क्लीन करके मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी। एंड लेट्स डू दिस वेरी फास्ट। एम्बर की ड्राइंग्स, मतलब ये सब चीज़ें मेरा इतना टाइम खा जाती हैं। एप्पल और बॉल उसने ड्रॉ कराई है मुझसे और गौरव से। एंड सबसे पहले एम्बर ने हर्ट और ये बर्ड्स बनाने सीखे थे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ मेमोरीज, तो बस मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। और एम्बर को भी एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में ना, मेरी तरह। और उसके बाद ये जो था, मतलब पेन वाला सेक्शन क्लीन करना है। मेरे पेन पेंसिल तो एम्बर सब खा गया, अराउंड 100 पेन्स थे मेरे पास, मतलब पेंसिल्स और पेन मिला के, बहुत क्यूट। बट यू कैन सी किसी का कुछ गायब है, किसी का कुछ गायब है, मतलब कितना ही छुपाऊंगी ना जब मुझे रखने ही सामने है। एंड ये पुरानी चीज़ें कुछ निकल के आती हैं इस तरह से, मेरे हाइलाइटर वगैरह। तो फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एंड सी द लुक। उसके साथ ही बहुत टाइम से ये मेरा फटा हुआ था हट, ये मेरे को आज फिक्स करना है। और ये कलर मैं ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल गया है, ये एम्बर वाली ड्रॉर से, और ये ब्रश। और आज मैं करूँगी वो कबर्ड पेंट जो मैंने आपको दिखाई थी कि मुझे थोड़ी सी अनोइंग लग रही है, तो कुछ करना है। सो लेट्स गो। तो काफ़ी सारे पेंडिंग मेरे काम पूरे हो गए हैं, बट थोड़ा सा डिनर के टाइम पे मुझे ऐसा टायर्ड जैसा फील हो रहा था और बहुत टेस्टी खाने का मन हो रहा था। तो आई चोज़ दिस ऑप्शन, सबसे हेल्दी और मेरा फेवरेट नवरत्न पुलाव, जो कि मुझे यहाँ रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता है। खाली घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों को रोस्ट करना है।
चावल नमक डाल के बॉईल करना है, थोड़े खड़े मसाले डाल के मिक्स कर लेना है, एंड दैट्स अ सुपर यमी थिंग। तो गाइस सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी वेजिटेबल्स आ गई हैं। यहाँ मैं जूस बना रही हूँ आंवला, बीटरूट और लौकी का। उधर मैंने थोड़े से ग्रीन वाले चने सोक किए हैं स्प्राउट्स बनाने के लिए। एंड साथ ही में मैं बना रही हूँ मेरा हेयर ऑयल, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं और रूट्स में बहुत ड्राइनेस हो गई जैसे जैसे विंटर्स आई हैं। तो इसमें मैंने डाला है आंवला, करी पत्ता, मेथी दाना, चिरौंजी के बीज, थोड़ी कॉफ़ी, थोड़ा हिबिस्कस पाउडर। एंड इसको मैंने पकाया तो है सरसों के तेल में। बाद में मैं इसको छानते वक्त ऐड करूँगी कोल्ड प्रेस्ड वाले नारियल के तेल में। तो अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। साथ में मेरे बन गए राजमा, और मैंने अपने लिए थोड़ा मील प्रेप एडवांस में करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे स्मूदी बना के रख दिया ड्रैगन फ्रूट्स और ओट्स की। एंड अब मैं रेडी कर रही हूँ मेरा जूस। तो यू कैन सी बहुत कोल्ड प्रोसेस्ड टाइप प्रोसेस से निकल रहा है ये धीरे धीरे। थोड़ा सा इसका पल्प मुझे लग रहा है कि बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जूसर ही है जो मेरे फिलिप्स के साथ आया था, बट थोड़ा पल्प आ रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा वाटर ऐड करके तब इसको छानूंगी, ताकि थोड़ी क्वांटिटी नॉर्मल रहे और जो पल्प है वो ना आए, क्योंकि वो थोड़ा आंवले वाला पल्प मुझे सेंसिटिविटी करता है। तो हेयर इज़ माई जूस। इसमें गाजर और जो भी एक्स्ट्रा आपके पास ऐसा लगता है वेजिटेबल है आप कंज्यूम कर सकते हो, वो आप इसमें डाल सकते हो। बट आंवला, बीटरूट और लौकी तो मुझे लगता है मस्ट हैव है। एंड इट्स क्वाइट टेस्टी, मतलब इसका ना बैलेंस है काफ़ी टेस्ट। इधर आओ, कम हियर। ये लो मम्मा। नहीं, ये तो मम्मा नहीं होती। तो मैं मम्मा चाहिए। पहले ये एक सिप लो प्लीज। नहीं पीऊंगी। आप मेरी बेबी हो ना, एक सिप। नहीं। क्यों? मम्मा मैं तेरी मौत। तो ऑयल अच्छे से मेरा ठंडा हो गया है, जो भी इसमें होना था सब प्रोसेस पूरा हो गया है। अब मैं इसको छान लूँगी एक छलनी की, मतलब लोहे की छलनी की हेल्प से, और इसको ग्लास बॉटल में भर के रखना है। इसको प्लास्टिक बॉटल में ना रखें अगर आपको ट्राई करना है ये सेम ऑयल। और क्योंकि इसको मैं एक बार पहले यूज़ कर चुकी हूँ, ये सुपर ऑसम ऑयल है, इसके रिज़ल्ट आपको इंस्टेंटली दिखते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए छलनी में ऐसे छोड़ दूँगी, तो ताकि जो बचा ऑयल है वो इसमें इकट्ठा हो जाए। और ये दिवाली की मिठाइयाँ, जितना मैं अपनी डाइट पे ध्यान दे रही हूँ उतना ही मैं अपने डाइट को ख़राब कर रही हूँ, बट ये चॉकलेट वॉज सुपर यमी। एंड काफ़ी कुछ हो गया आज। अब मैं अपने लंच के लिए प्रेप कर रही हूँ, मतलब राजमा के साथ जो मैं भी खाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ अपना ये पहाड़ी खीरे का रायता। इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया और लहसुन कूट लिया है, खीरा और गाजर मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिए हैं, और दही ली है मैंने, हाफ़ दही ली है, दही से थोड़ा सा कम मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, और बस इन सबको मिक्स करूँगी, काला नमक और जीरा डाल दूँगी। एंड भाई ये इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, आई कांट टेल यू। और वेजिटेबल्स मुझे इतनी ही पतली पसंद है, तो मैं इसमें चॉप कर लेती हूँ, काटती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना है, ये मेरा रायता, कुंदरू की सब्ज़ी, और जो मैं आटा आजकल बना रही हूँ पालक और मेथी डाल रही हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर जब तक सर्दी है ना, पूरा अपना प्रोटीन आयरन सब पूरा कर लो, भर भर के खा लो जितना खाया जा रहा है। एंड एम्बर के कुछ नाइट सूट्स लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगी। और ये मेरी लाइफ का मतलब पूरे दिन का हैप्पीएस्ट पार्ट होता है, जब एम्बर खुद से कुछ खा लेती है। देती तो मैं उसे प्रॉपर खाना ही हूँ, बट इट्स डिपेंड्स ऑन हर मूड, उसे कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। तो वो रायता वगैरह और भरवा कुछ नहीं खाती, पराठा वगैरह। तो अभी उसको प्लेन पराठा दिया है। एंड उसके साथ ही ये कुछ ना पेंट किया था मैंने एक दिन, और वो ब्रश से पता नहीं कैसे स्प्रे हो गया अपोजिट में। तो मेरी बहुत प्यारी बर्शका की टी शर्ट थी, ये मंगाया था बट टोटली वेस्ट है गाइज़, सर्फ एक्सेल का जो स्प्रे है। एंड यहाँ पे मैंने अपने इवनिंग रूटीन में ऐड किया है ये प्यारा सा असेंशियल ऑयल का एक रिचुअल कह लो आप। 9 का पैक लिया है मैंने ये अमेज़ोन से। फॉरेस्ट एसेंशियल का भी आता है, बट मैंने ये एक्जॉटिक अरोमा का लिया है, तो काफ़ी रीज़नेबल पड़ गए हैं। और सारे एसेंशियल ऑयल आप अपने हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए और एक थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली इनकी फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम से था ये सब पेंडिंग चीज़ें जो मैंने अब पूरी की हैं। तो अपने पास टी ट्री है, मतलब 9 है, इसमें आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑयल्स मैंने लिए हैं। इसमें से एक मिसिंग है, वो एम्बर ने कहीं बालकनी में डाला हुआ है, तो वो मुझे ढूंढना है।
तो इसमें से जैसे ऑरेंज या रोज़ है वो आप अपनी स्किन और ब्यूटी के लिए अपनी क्रीम्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं। लेमन ग्रास आप अपने हेडेक या फिर फ्रेगनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रोज़मेरी का भी सेम है एंड पेपरमिंट है इधर। तो सारे जो भी मैंने ट्राई की थी कि मैं बहुत बेसिक से और बहुत मल्टी यूज़ जो हो सके वो लूँ, तो ये मेरे चुंबक वाले जार में आराम से आ जाते हैं। अच्छा ही है, मैंने गुम कर दिया, बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। एंड जैस्मिन भी है। तो ये डिफ्यूज़र थोड़ा वाइट है, इस पर मुझे ये रेगुलर ही क्लीन करना पड़ता है, तो ऊपर से मैंने किया था, बट अभी देखें नीचे इस पर थोड़ा ब्लैक ब्लैक वो जो हम कैंडल जलाते हैं उसका मार्क आ गया है। तो इसमें 5 से 10 ड्रॉप आप इस तरीके से डाल दें और ये वाली जो टी लाइट कैंडल्स हैं इनको यहाँ पे रख दें। और भाई पूरे घर में जो पूरा दिन जो फ्रेगनेंस आती है, पूरा मॉइस्चर ये कवर कर लेते हैं और लाइक इट्स अ थेरेपी फॉर मी। तो उसी तरीके से जैसे वो सामग्री वगैरह कर दी या फिर कपूर कर दिया या फिर एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर लिए, तो ये आपके घर का पूरा एम्बियंस चेंज कर देते हैं। एंड आई एम लिटरली लविंग दिस रिचुअल। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से बहुत चेंज आता है लाइफ में। और यू कैन सी ये नेक्स्ट डे है और मेरे स्प्राउट्स बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और ये स्प्राउट्स मेकर मैंने एक्चुअली, मेरे को तो मम्मी ने दिया था, बट मीशो पे अवेलेबल है 100 रुपीज़ में, और इतने ब्यूटीफुली स्प्राउट्स बन के आए हैं। आई एम लविंग इट। तो बस अभी तो मुझे नहीं खाना, ये मैंने उस टाइम के लिए रखे हैं कि कभी कुछ ना हो तो मैं इनका चीला भी बना लेती हूँ पीस के, पनीर ऐड करके, और ऐसे भी सैलड या चाट के जैसे खा लेते हैं। एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर अ वीकेंड, सो सी यू सून। Mama, tell me,